ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 8वां अधिकार हमारा चल रहा है उपदेश का स्वरूप। ये 7वां और 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है हर स्वाध्यायी जीव को पढ़ने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो जैन है, जैन धर्म के प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव है, स्वाध्याय करना चाहता है, तो उसको 7वां अधिकार अवश्य पढ़ना चाहिए। और यदि वो उसे स्वाध्याय करना है, शास्त्र पढ़ना है, तो शास्त्र कैसे पढ़ना ये सीखने के लिए 8वें अधिकार का स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय में लिखा है उपदेश का स्वरूप। वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, तीर्थंकर भगवान की वाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो भी उपदेश आया है वो उपदेश 4 अनुयोगों में विभक्त है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार का क्षयोपशम है और उन जीवों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश। अगर हम पूरे 8वें अधिकार को एक लाइन में कहें तो जैसा जीव वैसा उपदेश, ये 8वां अधिकार है पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जैसा जीव वैसा उपदेश 4 अनुयोगों में जिनवाणी विभक्त है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों का अपना अलग महत्व है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक ही है। प्रयोजन चारों अनुयोगों का एक ही है। वो क्या है? पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं। सबसे पहले पंडित टोडरमल जी ये लिखते हैं चारों अनुयोगों के प्रयोजन में, लाइन स्टार्ट करने से पहले, पाप से छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। पाप से छुड़ाते हैं और धर्म में लगा, पुण्य में लगाते हैं नहीं लिखा, पुण्य में लगाते नहीं। उनका प्रयोजन क्योंकि धर्म में लगाना है। ये बात अलग है कि पुण्य रास्ते में पड़ता है, शुभ भाव रास्ते में पड़ता ही पड़ता है। भाई कोई तीव्र कषायी जीव है, तीव्र कषायी जीव को यदि शुद्धोपयोग की दिशा में जाना है तो रास्ते में मंद कषाय पड़ता ही पड़ता है। तीव्र कषायी जीव बिना मंद कषाय हुए कभी भी शुद्धोपयोग में जा सकता नहीं है। इसलिए कहीं कहीं मंद कषाय की प्रशंसा की है शास्त्र में। शास्त्र में कहीं कहीं मंद कषाय की प्रशंसा की है, कहीं कहीं मंद कषाय का उपदेश भी दिया। अब बताओ, यहाँ तो ये भी लिखा चरणानुयोग के व्याख्यान पद्धति में कि कषाय छुड़ाकर कषाय कराते हैं। बताओ, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराते हैं। पाप से छुड़ाने के लिए कषाय कराते हैं, कषाय। ये शब्द लिखे आप बताओ कि क्यों कराते हैं? कि भाई कोई जीव सुबह सुबह उठ के फालतू काम में लग जाता हो, खेलने कूदने जाता हो, इधर उधर भटकता हो, उस जीव को धर्म में लगाने के लिए कहते हैं सुनो बच्चों को पाठशाला भेजो, नाश्ता मिलता है बाद में। समझ में आया कि नहीं है? भले वो बाद में 5 पाप का पाठ पढ़ेंगे, भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होते हैं, ये पाप जीवों को नहीं करना चाहिए। और 5 पाप का पाठ पढ़ के बाद में नाश्ता करके जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
लेकिन उनको ले जाना है और सिखाना है, धर्म में लगाना। कैसे भी करके बच्चों में धर्म संस्कार डालते हैं, ऐसे ही बड़ों में भी करते हैं। कोई ना कोई लालच देकर, कुछ ना कुछ करके। कोई कहे, अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको स्वाध्याय का बड़ा प्रेम है। अपने मुमुक्षु साधर्मी जीवों में स्वाध्याय प्रेमी बहुत होते हैं हम लोग, है ना। और सामान्य कोई दूसरा व्यक्ति हो, भले जैन हो, लेकिन उसको स्वाध्याय में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसे आपसे काम निकलवाना है तो आप उसे स्वाध्याय में ले जा सकते हो। ऐसा इस बहाने तुम्हारा जो भी काम है मैं करा दूंगा, तुम एक काम करो, पहले मेरे साथ 1 घंटा मेरा काम है, थोड़ा मुझे प्रवचन में बैठना जरूरी है, तुम्हें अपना काम निकलवाना है तो पहले 1 घंटा मेरे साथ प्रवचन में चलो, उसके बाद अपन दोनों के चलते तुम्हारा काम भी कर देंगे। समझ में? इस लालच से भी आप धर्म में लगा सकते हो व्यक्ति को। ये सब तरीके हैं। कोई कहे, अरे ये तो गलत बात है, आप धोखा दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, आप पागल बना रहे हो, तुम उसका काम कर दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। नहीं, ये सब सांसारिक काम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अनंत काल बीत गया, अनंत काल और बीत जाएगा, ये काम पूरे नहीं होंगे। बताओ, आज तक कभी किसी के काम पूरे हुए वैसे? बताओ, 4 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 40 साल करूंगा, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा होता है कभी किसी का? बताओ। घर में आप काम करते हैं, सुबह से लेकर के शुरू होते हैं झाड़ू लगाने से लेकर के, रात हो जाती है, लेकिन काम पूरा नहीं होता, अगले दिन फिर से वही की वही। सांसारिक काम आज तक कभी किसी के खत्म नहीं हुए, ये काम तो चलते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था प्रवचन सुनना, स्वाध्याय सुनना, जिनवाणी सुनना, तो आप किसी को धर्म में लगा सकते हैं। ये सब तरीके हैं धर्म में लगाने के, ये शैली है। ऐसे ही यहाँ 4 अनुयोगों की चर्चा है कि 4 भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शैली में उपदेश है। अब प्रथमा नियोग क्या करता है? सबसे पहले प्रथमा नियोग उदाहरण देकर के जीवों को धर्म में लगाता है। उदाहरण देकर के, तुम जुआ खेलते हो, जुआ खेलने वाले पांडव भी थे, मालूम है क्या हुआ था उनके साथ? ये प्रथमा नियोग की शैली है। वो डराता है उदाहरण देकर के, वो दूसरा जीव सामने खड़ा कर देता है, सुनो ऐसा करने से उनके ये हुआ था, और बाद में मुनि बन गए थे ना, तो मुनि बनने से मोक्ष चले गए थे, तुम भी मुनि बनो तो तुम्हारा कल्याण होगा। मतलब उदाहरण देकर के उपदेश देना। शेर सुदर्शन के शील की प्रशंसा करना, चंदना अंजना सीता के शील की प्रशंसा करना, हाँ, ये सब क्या है? ये उदाहरण है। वहां उदाहरण देकर के धर्म में लगाया, ये प्रथमा नियोग है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। ये जो आपके ये जुआ खेलते हैं, आप शराब पीते हैं, आपको पता है शराब पीने वालों का क्या होता है? कहानी सुनाता हूँ आपको, हमने पढ़ी है शास्त्र में कि वो शराब पिया करता था, उसके बाद ये वाली गति में गया, फिर ये वाली गति में गया, फिर ये वाली गति में गया, और जब धर्म में लगा तो ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए तू आज ही शराब का त्याग कर और धर्म में लगा। ऐसा धर्म में लगाते। कर्णा नियोग, कर्णा नियोग परिणाम की चर्चा। कर्ण का अर्थ ही परिणाम होता है। कर्ण का अर्थ क्या होता है? परिणाम। कर्णा नियोग गणित प्रधान है। जो सूक्ष्म उपयोग वाले जीव हैं, सूक्ष्म उपयोग अध्ययनशील जीव हैं, जिनका अध्ययन में बड़ा मन लगता है, उपयोग लगता है, जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, जिनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आता है, घंटों घंटों पढ़ने में मजा आता है, उनको कहते तुम कर्णा नियोग पढ़ो, इसमें तुम्हारे काम का बहुत माल है, तुम्हें समस्त संसार की जानकारी में। जिनको ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको सूर्य चंद्रमा पे जाने की बड़ी इच्छा है, जिनको जिनको यहाँ बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा हो, जिनको ऐसा लगता है समुद्र के अंदर क्या होगा, जिनको ऐसा लगता है चंद्रमा पे क्या है, ये सूरज पे क्या है, ये मंगल क्या है, ये शुक्र क्या है, ये बुध क्या, जिनको बैठे बैठे ऐसे ही सपने आते हैं, उनसे कहते तुम कर्णा नियोग पढ़ो भाई। यहाँ आपके काम के सारे सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। आप त्रिलोक सार पढ़ो, आप तिल्लोय पंडिती पढ़ो, आप धवला पढ़ो, आप जय धवला पढ़ो, आप महाधवला पढ़ो, आप गोमट सार पढ़ो, आपको यहाँ सारा खजाना मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, और बाकायदा नाप तोल के साथ मिलेगा। इंची टेप लेके बैठ जाना तुम, कितने कितने योजन का कौन कौन सा द्वीप है, कौन कौन से समुद्र, कितनी कितनी योजन की गहराई है, कौन कौन सी क्वालिटी के जीव है वहां पे, कितनी कितनी उनकी आयु है, कितने उनके शरीर की अवगाहना, सारी डिटेल सहित डिटेलिंग वर्क है पूरा, और मजा आएगा पढ़ने में, आपको इस बात की गारंटी है। एक बार पढ़ो तो सही। और चूंकि हमारे शास्त्र, चाहे कोई भी अनुयोग हो,
समस्त शास्त्र हमारे कैसे हैं? वीतरागता के पोषक है। कैसे हैं? वीतरागता के पोषक है। इसलिए जो भी शास्त्र आपको पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं बार 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 हर पेज पे आपको वीतरागता में लगने के लिए उपदेश मिलेगा ही। तो कुल मिला के बात यह है कि धर्म में लगाते हैं। चरणानुयोग, चरणानुयोग की मुख्यता है बाह्य आचरण। लोक में किसे धर्मात्मा कहा जाए, संसार में किसे धर्मात्मा कहा है? भाई कर्णानुयोग में तो धर्मात्मा वो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जिसको आत्मानुभव हुआ, जिसको अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ, जिसको मिथ्यात्व का अभाव हुआ, वहां से धर्म की शुरुआत हुई। शुद्धोपयोग कहाँ मानते कर्णानुयोग में मालूम है? कर्णानुयोग के अनुसार शुद्धोपयोग भाई साहब 10वें गुण स्थान के बाद, 11वें 12वें गुण स्थान में, यथाख्यात चारित्र के बाद। जब कषाय का अंश भी ना हो, 10वें गुण स्थान में जब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है तो सूक्ष्म लोभ रह जाता है वहां पे। संजलन कषाय का भी अंत होने के बाद सूक्ष्म लोभ इतना सा रह जाता है, तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो कर्णानुयोग मतलब केवल ज्ञान गम्य बातें, छद्मस्त के ज्ञान से जिसका कोई लेना देना नहीं, छद्मस्त के ज्ञान के बाहर की बातें, केवल ज्ञान गम्य बातें, उनका निरूपण है। तो कर्णानुयोग के अनुसार तो जिसके अंदर में मिथ्यात्व का अभाव है, अनंतानुबंधी का अभाव है, उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हुई है। लेकिन चरणानुयोग ऐसा नहीं कहता। चरणानुयोग तो कहता है आप मंदिर जाते हो, कितना अच्छा बच्चा है, बताओ, ये तो धर्मात्मा जीव है, क्यों मंदिर जाता है। चरणानुयोग में इतना सा, उन्हें मतलब नहीं है तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, इतना। ओहो रात्रि भोजन नहीं करता, कितना प्यारा बच्चा है, होता है कि ये नीति है, ये हमारा जैनत्व है। कंदमूल नहीं खाते, बाजार में नहीं खाते, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं, हाँ कितने अच्छे घर हैं, घर के बच्चे हैं, बताओ। ये चरणानुयोग है हमारा। फिर अणुव्रत का पालन, महाव्रत का पालन, ये सब चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? आत्मानुभव के बिना तुम चाहे कछु कर ले हो आत्मानुभव के बिना तुम कुछ भी कर लो, सब बेकार है, सब क्रियाकांड है। समझ में आया? आत्मानुभव के बिना धर्म की शुरुआत भी। कर्णानुयोग कह रहा था कि मिथ्यात्व का अभाव नहीं है अंदर में, अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है, तो धर्म की शुरुआत नहीं है। द्रव्यानुयोग एक बार में कहेगा सुनो, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हमें कोई लेना देना नहीं है, आत्मा को जाना कि नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना ना, तो हमारे लिए तुम्हारे अंदर धर्म की शुरुआत नहीं है। तुम कुछ कर रहे नहीं कर रहे, बाहर में हमें कोई मतलब नहीं है। केवल ज्ञानी भगवान क्या जानते हैं, वो केवल ज्ञानी जाने। हम तो इतना आपसे पूछते हैं कि आपने अपने आत्मा को जाना कि नहीं जाना। द्रव्यानुयोग आपसे बात कर रहा है, बिल्कुल। द्रव्यानुयोग छद्मस्त जीव के हिसाब से बात करता है। कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, द्रव्यानुयोग में छद्मस्त जीव के बुद्धि गोचर, चरणानुयोग में छद्मस्त जीव के बुद्धि गोचर आचरण की बात। कर्णानुयोग पढ़ने से भाई साहब आप जब पढ़ोगे ना, तो कर्णानुयोग के हिसाब से आप बाह्य आचरण का पालन कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। आप सोचो हिंसा, आपको क्या मालूम किस किस जीव में चीजों में हिंसा हो रही है, आपको क्या पता। आप पानी छान के पीते हो तो आप वो आपका वो पानी बिल्कुल अनछना मतलब छना हुआ हो जाता है। ये एक लोक नीति के हिसाब से जितना हो सकता है उतना तो हुआ। चरणानुयोग की दृष्टि से वो छना हुआ पानी बकायदा बराबर है कि आप छान के पानी पीते हो, वो चरणानुयोग की दृष्टि से सही है। अब केवल ज्ञानी भगवान से पूछोगे तो वहां उसको उनको उसमें भी जीव दिखाई देंगे, समझ में? ऐसा है, उसको उतना कर ही नहीं सकते आप, पूरा जीव रहित थोड़ी कर सकते हो आप पानी को। क्यों? जल ही जिसका शरीर है वो जल का एक, समझ में आया? जल ही जिसका शरीर है वो जल का एक, आप उसको जीव रहित नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, चाहे कितना ही प्राशुभ कर लो छान छान के। ये कर्णानुयोग हो जाएगा। चरणानुयोग की दृष्टि में बराबर है। आप बढ़िया मोटा छन्ना जिसमें सूर्य की किरण ना दिख सके, ऐसा मोटा छन्ना लेकर के आप पानी छान के पियो, ये चरणानुयोग है। समझ में आया? अपन ने चारों अनुयोग का प्रयोजन पढ़ा, चारों अनुयोग की व्याख्यान की पद्धति पढ़ी कि कैसे कैसे व्याख्यान पद्धति होती है, चारों अनुयोगों में किन किन जीवों के लिए कैसा कैसा उपदेश होता है, जैसा जीव वैसा उपदेश। फिर हमने पढ़ा दोष कल्पना का निराकरण।
पंडित टोडरमल जी ने बड़ा अच्छा एक प्रकरण लिखा कि जो स्वाध्यायी जीव होते हैं, तरह तरह के जीव होते हैं भैया संसार में, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग हैं। तो वो उंगली उठा देते हैं सीधा शास्त्र पे, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, आचार्यों ने मन में बैठे बैठे ऐसी बात क्यों लिख दी। तो अपन ने प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण किया कि लोग कैसे कैसे दोष लगाते हैं शास्त्रों में और कल्पना करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता था। वो दोष नहीं है, एक तो दोष की कल्पना करते हैं, कल्पना के दो अर्थ, एक तो उसमें दोष की कल्पना करना और दूसरा ये कल्पना करना कि ऐसा भी तो हो सकता था अपने हिसाब से शास्त्र की। तो इस प्रकार से दोष कल्पना का पंडित टोडरमल जी ने निराकरण किया। कर्णानुयोग में किस प्रकार की दोष कल्पनाएं लोग निकालते हैं उसका निराकरण किया। आज हमें बात करनी है चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। पढ़ते हैं पेज नंबर 299 291। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं, कितने ही जीव। पंडित टोडरमल जी के सामने इस प्रकार के जीव देखे होंगे उन्होंने, जो बातें करते होंगे उन्होंने सुनी होगी पंडित टोडरमल जी ने, नहीं तो कैसे लिखते ये बात। उनके सामने कहते होंगे लोग, पंडित टोडरमल जी के सामने कहते हैं लोग, कितने ही जीव ऐसा कहते हैं कि चरणानुयोग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है भैया। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवर्तो, इसलिए इस उपदेश से परांगमुख रहते। अब ये वाला जीव थोड़ा स्वाध्यायी रहा होगा मेरे हिसाब से, इसने थोड़ा द्रव्यानुयोग का अच्छा अध्ययन किया होगा भाई साहब, थोड़ा द्रव्य दृष्टि का अध्ययन किया होकर कर लिया होगा इसने, बढ़िया समय सार पढ़ लिया होगा हो सकता है। तो इसका मानना ये हो गया अभी कि चरणानुयोग में बाह्य व्रतादि का उपदेश है, बाह्य साधन का उपदेश है खाली। अब इससे कुछ सिद्धि तो होती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो देह की क्रिया है ना, जड़ की क्रिया है, इससे तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। तो ये सब करके क्या फायदा, ये बताओ। क्यों हम अणुव्रत धारण करें, क्यों हम महाव्रत धारण करें, क्यों हम रात्रि भोजन का त्याग करें, क्यों हम कंदमूल आदि का त्याग करें, क्यों हम रोज मंदिर जाए फालतू में, बताओ। इससे तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा को जानने से होता है भाई साहब। सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मा को जानने से। मोक्ष कैसे जाएंगे? आत्मा में जाकर के। मंदिर जाके क्या फायदा, बताओ। कई प्रकार के जीव हैं, परिणाम निर्मल होना चाहिए। कितना प्यारा जीव है, क्या गजब की बात कह रहा है ऐसे भी जीव होते हैं, मतलब ऐसा लगता है बड़ा सीधा साधा बड़ा भोला भाला जीव है, बड़ी प्यारी बात कह रहा है कि भाई परिणाम निर्मल होना चाहिए, जैसे इसके परिणाम बड़े निर्मल है। परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाय में चाहे जैसे प्रवर्तो, बाय में चाहे जैसे प्रवर्तो, परिणाम निर्मल होना चाहिए। कितना भोला जीव है बताओ, बाय में बड़ा पाव खा रहा है और अंदर में गिरा है, मेरे परिणाम बड़े उत्कृष्ट है, मैं तो आत्मा को जानने वाला हूँ। क्यों? बाय में चाहे जैसे प्रवर्तो, परिणाम निर्मल हो, वैसा ऐसा हो सकता है, बताओ। उपदेश से परांग रहते। देखो कितना सुंदर जवाब देते, जैसा जीव वैसा उपदेश है। अब जो प्रश्न करता खड़ा हो जाए पंडित टोडरमल जी के सामने, पंडित टोडरमल जी उसको बिठा करके वैसे ही उपदेश देते हैं। यहाँ तो प्रश्नकर्ता भी स्वयं पंडित टोडरमल जी हैं और उत्तरकर्ता भी स्वयं पंडित टोडरमल जी हैं। लेकिन अपन तो इस स्टाइल से बात करते हैं कि पंडित टोडरमल जी के सामने एक व्यक्ति खड़ा हो गया और पंडित टोडरमल जी ने कहा, बैठ जा बेटा बैठ जा, अभी तुम्हारी बात का जवाब देंगे। देखो, आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बताओ, आपने कहा ना परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवर्तो। भाई साहब ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यदि तुझे लगता है कि तेरे परिणाम निर्मल हैं तो नियम से बाह्य में प्रवृत्ति निर्मल होगी ही होगी, 100%। ये तो पॉसिबल है कि बाह्य में तेरी प्रवृत्ति अच्छी दिखाई दे और परिणामों की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर परिणाम निर्मल है तो बाह्य प्रवृत्ति की गारंटी होती है, गारंटी। बताओ आप, बोलो भाई साहब। बाहर में 28 मूल गुण का पालन चल रहा है, निरतिचार पालन चल रहा है 28 मूल गुण का, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है इसकी। बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। द्रव्यलिंगी हो सकते हैं वो, पहले चौथे पांचवें कोई से भी गुण स्थान वर्ती,
लेकिन अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाय में 28 मूल गुण पलेंगे कि नहीं पलेंगे बताओ? इसकी गारंटी है। परिणाम और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ ऐसा होता है कि परिणाम अगर निर्मल है तो बाय में क्रिया निर्मल होगी ही होगी। और ये चूंकि चरणानुयोग की बात है, चरणानुयोग तो बाय क्रिया देख करके ही आपको सर्टिफिकेट देगा, मतलब थोड़ी अंदर से। ये लोक प्रवृत्ति है ना, लोक प्रवृत्ति। भाई आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना यूनिवर्सिटी में भी, वो आपकी पढ़ाई और मार्क्स के आधार पे मिलता है। अंदर में आप कैसे हो वो एक्सरे मशीन से झांक के थोड़ी देते, अलग अलग चीजें हैं। जब डॉक्टर नब्ज पकड़ के चेक करता है तो वो बाय आचरण के अनुसार चेक करता है आपका बाय में क्या हालत है आपकी, और एक्सरे मशीन से चेक करता है तो अंदर से चेक करता है अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। तो कर्णानुयोग जो है ना, वो कर्णानुयोग तो है एक्सरे मशीन, और चरणानुयोग है कैमरा। चरणानुयोग क्या है? कैमरा, और कर्णानुयोग एक्सरे मशीन। चरणानुयोग में केवल इस शरीर की फोटो आती है, शरीर की क्रियाओं की। कर्णानुयोग में आती है अंदर के परिणामों की फोटो। तो परिणामों की चर्चा खूब करी। परिणामों में आप कुछ कर भी नहीं सकते, बदल नहीं सकते, परिणाम आप अपने हिसाब से कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शरीर की क्रिया के सुधार का उपदेश दिया जाता है हमेशा। उसकी चर्चा है। आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, चलो ये तो पक्की बात है कि अंदर में परिणाम होंगे निर्मल तो बाह्य में गारंटेड क्रिया निर्मल होगी। और ये बात भी पक्की है कि बाह्य में क्रिया अगर निर्मल है, अंदर के परिणामों की गारंटी नहीं है। किंतु परंतु ये बात पक्की है कि अगर भाई साहब आपकी क्रियाएं अच्छी हैं, सदाचार पूर्वक है, आज भले परिणाम निर्मल ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन हो ही जाते हैं। इसलिए बाह्य क्रिया सुधारने का उपदेश है चरणानुयोग। कुछ नहीं कर रहे, कम से कम भाई मंदिर तो चला जा। क्या कहोगे आप बताओ? पहली बार किसी व्यक्ति से मिलोगे तो क्या कहोगे? सुनो हम पहाड़ पे जा रहे हैं, चलो दोनों भाई आत्मा में ध्यान लगाएंगे। ऐसे आएगा कोई? ऐसे कोई आत्मा में ध्यान लगता है क्या? तो किसी को सब धर्म में लगाना हो तो सबसे पहले उपदेश ये दिया जाएगा, भाई मंदिर जाया करो यार, कम से कम नहा धो करके सुबह सुबह उठ के मंदिर तो चले जाओ एक बार। भगवान बिठा लें पंचकल्याण करा के, इतना बड़ा प्रोग्राम करा करके मंदिर में बढ़िया वीतराग जिनेन्द्र भगवान है, सुबह सुबह कम से कम एक बार दर्शन तो कराओ। यही तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सबसे पहले मंदिर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो जब कोई मंदिर जाने लगे, अजी भाई कोई कहेगा भाई प्रश्न करता बहुत है, कोई कहेगा मंदिर जाने से तो क्या होता है, भगवान को देख लेगा, कम से कम स्वाध्याय की प्रेरणा तो दो। अरे डायरेक्ट स्वाध्याय की प्रेरणा देंगे भग जाएगा वो। हाँ, लेकिन मंदिर जाते जाते अगर 2 बात कान में पड़ गई, वहाँ स्वाध्याय चल रहा है, तो हो सकता है स्वयं स्वाध्याय में बैठना शुरू कर दें। और ऐसे कई जीव हैं ऐसे। मैं भाई साहब 2nd ईयर में 2014 में राघवगढ़ गया था 10 लक्षण में विधान प्रवचन के लिए। वहाँ एक व्यक्ति ने मुझे अपने बारे में बताया, वो अपनी वाइफ को मंदिर छोड़ने आते थे डेली, मोटरसाइकिल से आते थे मंदिर छोड़ने और बाहर बैठे रहते थे, मंदिर में ऊपर नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए। वो भाभी जाती थी, दर्शन करके आती थी, वो वापस लेकर के चले जाते थे। और नीचे अशोक जी मांगुलकर शास्त्री जी हैं, उनका प्रवचन चलता था स्वाध्याय डेली। तो एक कुछ 2 बात उनके कान में पड़ी, तो एक दिन अंदर जा करके बैठ गए। बोले वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब, मैं रोज मंदिर आता हूँ, आकर के समय पे बढ़िया प्रक्षाल भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, स्वाध्याय में बैठता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ। आप देखो किस जीव की कैसी परिणति, कौन से शब्द निमित्त बन जाए, क्या पता भाई कब क्या होना है। ये जैन शासन है हमारा। आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। छद्मस्त के सब क्रियाएं कैसी होती हैं? परिणाम पूर्वक होती हैं। ज्ञानी छद्मस्त माने पहले से 12वें गुण स्थान तक के जी। छद्मस्त के सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? परिणाम। अंदर में परिणाम हो, बाहर में क्रिया होगी ही होगी। भाई साहब आप देखो, क्रिया चल रही है और कह रहे हो परिणाम नहीं है, ऐसा होता नहीं है ऐसा। रात को खाना खा रहा बढ़िया छोले भटूरे, नहीं देखो भाई साहब मेरे परिणाम नहीं है रात को खाने के, मेरे तो त्याग के ही भाव है अंदर में। तो
लेकिन ठीक है, रहा नहीं जाता तो खाते हैं, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है सामने तुम क्या कर रहे हो। परिणाम पता चलते हैं, पता चलते हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है। हाँ, कोई जबरदस्ती डंडा लेके खड़ा हो तू खा, तब तो समझ में आए। समझ में आया? आत्महत्या में और हत्या में अंतर होता है ना, वही अंतर है। आत्महत्या मतलब स्वयमेव, ये जो रात्रि भोजन करना, स्वयं करना, ये आत्महत्या जैसी बात है। और कोई जबरदस्ती डंडा लेके कर रहा है मतलब ये हत्या। जैसे पंडित टोडरमल जी के ऊपर हाथी का पैर रखवाया, ये जबरदस्ती वाला काम था। समझ में आया? तो जैसे क्योंकि छद्मस्त की वो क्रिया परिणाम पूर्वक होती, बिना परिणाम कोई क्रिया होती है परवशता से होती है, जबरदस्ती कोई करवाए, कोई कहे नहीं डंडा लेकर के खड़ा हो जाए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो यार पड़ते डंडे, तब करने, तब तो समझ में आए। रात्रि भोजन नहीं भाई साहब, परिणाम तो नहीं है मेरे रात्रि भोजन करने के, लेकिन बस ये है कि कर लेते हैं। क्यों भाई, पापा मारने वाले थे क्या? हैं, पिटाई लगने वाली थी? कौन पिटाई लग रहा है बताओ? भाभी जी ने बोला था क्या रात्रि भोजन नहीं करोगे, आज खाना नहीं खाओगे तो पिटाई लगेगी जोर से। जबरदस्ती बहाने बनाता है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये तो भ्रम है। भ्रम है, ये भ्रम है। और जितने बहाने बनाता है वो सारे भ्रम है, सारे भ्रम है। जितने बहाने बनाता है मतलब, अरे भाई साहब हम मुंबई में रहते हैं, आपको मुंबई की लाइफ के बारे में पता नहीं है, हमें सब पता है भाई, तुम्हारे बहाने ही है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप बच सको। कोई अपने उसके बारे में बताता है, प्रोफेशन के बारे में, हमारा काम ऐसा है कि हमें खाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए प्रथमा नियोग है। फिर प्रथमा नियोग ऐसे लोगों के लिए फिर वो उदाहरण देता है, सुनो तुम्हारा कौन सा काम है, तुम कलेक्टर हो, वहां का कलेक्टर भी जैन है, वो दिन में भोजन कर लेता है। तो वहां का कलेक्टर कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मतलब मैं ऐसा उदाहरण इसके लिए प्रथमा नियोग है। तुम कहते हो भाई बड़ा आदमी, अरे तुम क्या सोच रहे हो, हम जानते हैं इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, हम इन आदमी को जानते हैं, फलाने शहर से इनके इतने बड़े बिजनेस है, लेकिन ये रात को भोजन नहीं करते। हमें देश विदेश में जाना पड़ता है, अरे हम ये लोग भी जानते हैं जो देश विदेश में जाते हैं, लेकिन रात्रि को भोजन। तुम बता तो सही कौन सा बहाना, हम सब जानते हैं। पागल समझता है। इसके पास बहाने बहुत हैं जीव के पास, और दूसरों को भ्रम में डालता है। समझ में आया? अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, तो ये भ्रम है। बहाने बनाता है, सारे के सारे भ्रम है, इससे बचना चाहिए। अरे रात्रि भोजन मांस भक्षण के समान है। सूर्यास्त के समय अनंत त्रस जीवों की उत्पत्ति प्रति समय होती है, और अनंत गुणी होती है, अनंत गुणी। और तो और जल्दी खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई साहब, जो रात को तो नहीं खाते, लेकिन ऐसे टाइम पे खाते कि रात होने वाली है बस, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। मध्याह्न का काल जिसे कहते हैं, जैसे मान लो आपके सूर्यास्त का टाइम है 6:30 बजे का, और आप 6:25, 6:25, 6:20 के आसपास ही खाना खा रहे हैं, और खतरनाक टाइम। क्योंकि उस टाइम पे चूंकि दो समय चेंज हो रहा है ना, समय चेंज, दिन से रात हो रही है, उस समय पे और अनंत गुणा त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। उस समय बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए, जल्दी भोजन कर लो। मेरे नाना जी, मेरी मम्मा बताती हैं, मेरे नाना जी 4 बजे भोजन कर लेते थे शाम का। 4 बजे शाम का भोजन वो कर लेते थे, और अगर सर्दियों का टाइम हो तो और जल्दी कर लेते थे। और जब मेरी मम्मी वगैरह हैं, वो बिल्कुल जब उस समय खाती थी, कितने समय, 5:30 बजे, गर्मियों में भी नाना जी ने कर लिया 4 बजे, और मम्मी खा रही है 5:30 बजे, जबकि सूर्यास्त हो रहा है कितने बजे, 6 बजे के आसपास, 6 बजे के बाद, और 5:30 बजे भोजन कर रहे हैं। तो भी मेरे नाना कहते थे तुम तो रात को खाते हो। क्या कहते थे मेरे नाना? तुम तो रात को खाते हो। क्यों? अब मेरे नाना नहीं कहते ये बात जिनवाणी कहती है। जिनवाणी ऐसा कहती है कि जो रात्रि भोजन का त्यागी होता है, वो सूर्यास्त से 48 मिनट पूर्व भोजन कर लेना चाहिए उसे, तो वो रात्रि भोजन का त्याग माना जाएगा। सूर्यास्त से 48 मिनट पूर्व ही उसको भोजन कर लेना चाहिए।
तो वो रात्रि भोजन का त्यागी माने। ऐसा है। मैं बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में क्या है। क्या कहा देखो, बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में क्या है। तो इस समय सार द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, वहाँ जो है समस्त आश्रव और बंध दोनों को हे बताना है, संवर निर्जरा को उपादेय बताना है, वहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना है, वहाँ सात तत्व का श्रद्धान करना है, वहाँ स्वपर का भेद विज्ञान कराना है, वहाँ प्रयोजन दूसरा है ना। यहाँ तो बाह्य आचरण ही प्रयोजन था चरणानुयोग का, इसलिए ये उपदेश था। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन दूसरा है। जब उसे आश्रम बंध दोनों को हे बताना है तो शुभ भाव को भी हे बताना पड़ेगा उसे, इसलिए उसे जितने भी बाह्य साधन है जिससे शुभ परिणाम होते हैं उसको भी वो क्या बताते हैं, संसार में अटकाने वाले हैं। ये द्रव्यानुयोग की शैली, वो शैली समझनी पड़ेगी। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से श्रावक धर्म और मुनि धर्म होते हैं। भाई कई जीवों को तो ऐसा लगता है जो बाह्य आचरण का निषेध करते हैं ना, भाई बाह्य क्रिया कांड में कुछ नहीं रखा, क्यों क्रियाओं का उपदेश देते हो। मुझे तो मिलते हैं ऐसे लोग भाई सब, जो कहते हैं कई बार जैसे चरणा, भाई हम तो किसी एक अनुयोग के पक्षपाती तो है नहीं, हम तो चारों अनुयोग पढ़ते हैं और चारों अनुयोगों को बराबर स्वीकार करते हैं और चारों अनुयोग की शैली को भी समझते हैं। इतना स्वाध्याय करने लगे हैं तो समझने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। अब कुछ लोग वो जैसे चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है आज, तो आज हम चरणानुयोग के गीत गाएंगे, कल कर्णानुयोग का चल रहा था तो हमने कल कर्णानुयोग के गीत गाए, कल द्रव्यानुयोग के गीत गाएंगे। अब जैसे किसी ने आज का प्रकरण सुन लिया मेरा चरणानुयोग का, तो वो ये कहेगा कि भाई आप चरणानुयोग के पक्षपाती लगते हो आपके तो प्रवचन में चरणानुयोग की बात आती है। क्यों? क्योंकि उसने आज का सुन लिया ना, तो उसको यही लगेगा कि आप तो चरणानुयोग के पक्ष वाले लग रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो चरणानुयोग का निषेध भी करने लगते हैं। क्रिया कांड है तो इसमें धर्म थोड़ी ना है, कि ऐसा नहीं कहते। आपको पता है कोई भी मुनि पहले भावलिंगी नहीं होता, नियम से पहले द्रव्यलिंगी होता है, बाद में भावलिंगी होता है नियम से। तीर्थंकर मुनिराज भी पहले द्रव्यलिंगी होंगे, बाद में भावलिंगी होंगे। और अगर आपने मान लिया कि नहीं पहले भावलिंगी होंगे, तो फिर गृहस्थ में मुनि धर्म मानना पड़ेगा, कपड़े पहले पहले मुनि धर्म मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भावलिंग कहाँ होता है? सातवें गुण स्थान में, सातवें छठवें गुण स्थान में भावलिंग होता है, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। और यदि किसी कपड़े पहने को 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो कपड़े पहने को आपको मुनि बना मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद कपड़े उतारने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए पहले कपड़े उतर जाते हैं, पहले 28 मूल गुण पलते हैं, बाद में आत्मानुभव पूर्वक 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। ये क्रिया है, ये वस्तु स्वरूप है, पहले नहीं होता। तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं उससे पहले 5वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। नियम से जन्म से ही वो 4थे गुण स्थानवर्ती तो होते ही हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं तीर्थंकर तो जन्म से ही। और 8 वर्ष की उम्र में वो अणुव्रत धारण कर लेते हैं, 5वां गुण स्थान हो जाता है उनके 8 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद दीक्षा लेते हैं, तब 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, भावलिंगी मुनिराज हो जाते हैं। समझ में? लेकिन दीक्षा लेने के समय पहले द्रव्यलिंगी रहते हैं, 5वें गुण स्थानवर्ती, फिर बाद में ध्यान में बैठ करके 7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं, तब जाकर के भावलिंगी होते हैं। समझ में आई बात? ये वस्तु स्वरूप है, ऐसा होता है। इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर 5वें 6वें आदि गुण स्थान में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। पहले क्रिया होती है, बाद में अंदर में परिणाम होते हैं, इसलिए क्रिया का निषेध नहीं करना। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो 4था गुण स्थान होता है, और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के 5म गुण स्थान होता है। सो क्या कारण है? बताओ क्या कारण है? ऊपर 4थे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जी सर्वार्थ सिद्धि में है,
और यहाँ मनुष्य में पंचम गुण स्थान हो जाता है गृहस्थ श्रावक के, तो कारण क्या है बताओ? संयम कारण है, संयम कारण है, क्रिया कारण है, क्रिया। कसाय का अभाव तो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कसाय चौकड़ी का अभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर में अणुव्रत नहीं पाल सकते हो। और जब तक बाहर में अणुव्रत की क्रिया नहीं दिखाई देगी, नहीं पलेगी, नहीं उतने उत्कृष्ट भाव होंगे, तब तक अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो सकता नहीं। आप सोचो कि बाहर में अणुव्रत नहीं है और आत्मा में लीन हो जाए, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाए कि 3 लोग 3 काल में नहीं होगा। जब तक बाह्य में अणुव्रत धारण नहीं होंगे तब तक अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो सकता। पहले अणुव्रत धारण करने के भाव आते हैं, बाद में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है भाई साहब, आप समझना। फिर उसके बाद वो होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे जैसे आत्मा में टिकता है तो वृद्धि होती है, शुद्धता की वृद्धि होती है। फिर दर्शन प्रतिमा के भाव हो जाते हैं, फिर व्रत प्रतिमा के बाद, फिर व्रत प्रतिमा में क्या होता है, 5 अणुव्रत के साथ साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 12 व्रतधारी हो जाता है। फिर आगे आगे जितने जितना वो शुद्धि बढ़ती जाती है, ध्यान बढ़ता जाता है, उतना उतना प्रतिमाएं बढ़ती जाती है। ऐसा होता है। लेकिन पहले बाय में क्रिया होती है, उस रूप उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं पहले पालन के, तब अंदर में शुद्धता बढ़ती है। ऐसा है। और जब बाहर में जब तक क्रिया चल रही है ना, जब तक अंदर में उस रूप शुद्धता नहीं है, सम्यक दर्शन के अभाव में वो क्रिया मिथ्या चारित्र कहने में आएगा। और जैसे ही सम्यक आत्मानुभव होगा तो वही सेम टू सेम क्रिया अब व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आने लगती है। ऐसा है। तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण कर। देखो, गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुण स्थान होता है, सो क्या कारण है, और तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़ करके किस लिए संयम ग्रहण करें। कल अपन ने बात की थी ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। क्यों संयम से अनुराग करके मुनिराज दीक्षा धारण करते हैं, क्यों मुनिराज के जीवन में महाव्रत दिखाई देते हैं, क्यों मुनिराज के जीवन में बाह्य क्रियाएं दिखाई देती है, क्यों तीर्थंकर मुनिराज के जीवन में भी बाह्य क्रिया दिखाई देती है, बताओ। क्यों तीर्थंकर मुनिराज 6-6 महीने के उपवास कर रहे हैं, बताओ। क्यों तीर्थंकर मुनिराज इतने सारे नियम लेकर के आहार ग्रहण करने जा रहे हैं। बाह्य क्रिया कोई मतलब की नहीं, खाली आत्मा से ही काम होना है तो है? आज भी कई हटी लोग ऐसा मान करके बैठे, काम तो आत्मा से होना है। ये एक पक्ष है, ये एकांत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व है। अंदर के परिणाम और बाहर के शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, वो रहेगा ये कब तक रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी रहेगा। समझ में आया? ऐसा है। इसलिए ये नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल हो सकते। बोल्ड में लिखी ये बात, बोल्ड में। इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। कुछ भी कर लो आप। इसलिए कभी भी देखो, शुरू में लगता होगा, जबरदस्ती भी कोई काम कर रहे हो ना, अच्छा काम तो करना चाहिए। मन नहीं कर रहा तो भी अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। आप सोच रहे परिणाम, अरे परिणाम नहीं है तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। कोई कहे सुनो प्रवचन में मन नहीं लग रहा है इसलिए हम तो बैठे ही नहीं, अरे मत लगन दे मन, यहाँ नहीं बैठेगा कहीं और बैठ करके कौन सा तेरा मन लग जाएगा, वहाँ राग द्वेषी तो पढ़ाएगा ना। यहाँ बैठ करके हो सकता है 2 बात कान में पढ़ने से मन लगने लगे अपने आप। समझ में आया? हॉस्टल में क्या होता है, हमारे यहाँ हॉस्टलों में क्या होता है, गुरुदेव श्री का जब प्रवचन चलता है सीडी प्रवचन, तो काफी बच्चे कई बार बचते हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन से उस समय। अब तो फिर भी आवाज काफी साफ हो गई है, अपने पारमार्थिक ट्रस्ट से सब इतना बढ़िया हो गया है, आवाज क्लियर आने लगी है। जब हम पढ़ते थे तो वैसा आवाज क्लियर नहीं आती थी, आवाज गूंजती थी। अब हमें क्या होता था, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भगवान आत्मा और किसी का नाम जब गुरुदेव श्री बोलते हैं तो वो नाम, इसके अलावा समझ में नहीं आता था, कुछ क्लियर आवाज नहीं आती थी उस समय, तो समझ में नहीं आता था। तो बैठे रहते थे, बस डायरी पेन लेकर के बड़ी मुश्किल से सुनने की कोशिश करते थे, पॉइंट लिखते थे हम लोग, क्योंकि पॉइंट बताने भी है।
एक फाइनल ईयर के एक लड़के को रूल होता था ऐसा कि वो किसी को भी बुला सकता है, वो पूरा ध्यान रखता था कि कौन नहीं लिख रहा, उसी को बुलाया जाता था बोलने के लिए तो लिखना पड़ता था उस हिसाब से, और बच्चे बचते थे गुरुदेव श्री के प्रवचन। लेकिन भाई साहब हमारे धर्मेंद्र जी वैसा एक एक रूम चेक करते थे, कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया, सबको भेजा जाता था टाइम पे। प्रवचन में बैठना जरूरी है, मन नहीं लगेगा, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों से लगने लगेगा। शुरू शुरू में क्या होता है, बच्चों को आप नया नया जब भेजते हो हॉस्टल में पढ़ने के लिए, उनकी रुचि नहीं होती। शुरू शुरू में कहाँ कक्षा में प्रवचनों में बिठा दिया हमें लेकिन धीरे धीरे मन लग जाता है। शुरू शुरू में डंडे की मार से जाता है, बाद में अपने मन से जाता है। कुछ ना कुछ तो सीखता है, सीखेगा, ऐसे सीखेगा। पहले क्रिया दिखाई देगी खाली, बाद में परिणाम भी उस रूप हो ही जाते हैं। आप देखो वहाँ हॉस्टल में भाई साहब के कहने से मंदिर जाता था, वहां से घर आने के बाद रोज अपने आप से मंदिर जाता है। बताओ, ये सब चीजें आती हैं जीवन में। आज हम जहाँ भी जाते हैं, घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या देखा जाता है? चरणानी हो, बाय आचरण देखा जाता है। पंडित जी कैसे खाना खाते हैं पंडित जी कैसे बोलते हैं, पंडित जी कैसे चल, ये सारी चीजें देखी जाती है। और क्या देखा जाता है? ये थोड़ी देखा जाएगा पंडित जी आत्मा में कितना बैठे हैं ये तो दिखेगा नहीं, ये तो केवल ज्ञान गम्य है। आत्मा के परिणाम तो किस समय कितने निर्मल परिणाम है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है, ये सारी चीजें तो केवल ज्ञान गम्य है। बाहर में तो ये दिखाई देगा पंडित जी चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं। और इन सारी चीजों को सीखना पड़ता है। यही चढ़ना नहीं होगे, ये नीति पूर्वक होना चाहिए। नीति माने अच्छे से अच्छा, नीति माने अच्छे से अच्छा। और यहाँ पे अच्छे की परिभाषा मालूम है जैन धर्म में क्या है? अच्छे की परिभाषा है अहिंसा पूर्वक। चलो तो उसमें अहिंसा, बोलो तो उसमें अहिंसा, कुछ भी कार्य में अहिंसा। प्रधानता किसकी? अहिंसा। हमारे तो हिंसा की परिभाषा क्या है? समस्त संसार में तो जीवों को मारना, सताना, दिल दुखाना। हमारे लिए तो अंदर में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ये हिंसा है। तो हमारे किसी भी बात में वाणी इतनी पवित्र हो कि लगे किसी को भी कि ये जैन है। हर चीज में अहिंसा झलकनी चाहिए। ये हमारा चरणा नहीं होगे। लोगों को लगता है इनसे क्या, अरे इनसे बहुत फर्क पड़ता है। वैसा प्रति समय कर्मों का बंद हो रहा है, ये कारमार रगलाएं फैली हुई है चारों तरफ, और ये इसी लपेटे में बैठी रहती है। ये जरा सा परिणाम करे और मैं एक छितरा चिपक जाऊं कुछ नहीं। इसलिए प्रति समय पंडित टोडरमल जी ने तो कितना लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि परिणाम सुधारने का उपाय करना, परिणाम सुधारने का उपाय करना, परिणामों की निर्मलता रखना, ना लिखते हैं बार बार। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और परिणाम डायरेक्ट नहीं सुधर पाते, आप परिणाम नहीं सुधार पाओगे। परिणाम बहुत सूक्ष्म होता है, केवल ज्ञान गम्य विषय है। हाँ, अपन अच्छी अच्छी क्रिया करते हैं तो क्रिया अनुसार परिणाम भी सुधरने लगते हैं, और जब क्रिया अनुसार परिणाम सुधरते हैं तो परिणाम अनुसार क्रिया भी सुधरने लगती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपने आप बैठता है। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणन योग का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, सभी जीवों को करना चाहिए। आज इतनी बात की, कल द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण विषय आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को राम देते हैं। ओम नमः शिवाय।